मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई और विधानसभा का मानसून सत्र तय समय से पहले ही खत्म हो गया। मानसून सत्र 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। वहीं 3 दिन चली विधानसभा की कार्रवाई में रोज ही हंगामा हुआ। वहीं आज हंगामे के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। सरकार के 7 मंत्रियों ने अपने विभागीय पत्र को पटल पर रखा। 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट पास हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दें कि सदन 17 सितंबर तक चलना था। दूसरी ओर सदन में आज कांग्रेस ने आदिवासियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाकर हंगामा किया और इसी बीच विधायक पांचीलाल मेढ़ा अपना कुर्ता फाड़कर भी रोए। सदन में आज क्या कुछ हुआ और भी कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं से चर्चा की। स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया जी। सर, हम देख रहे हैं लगातार जिस तरह से हंगामे के भेंट चढ़ गई सदन। कांग्रेस हंगामा करती रही पटल के सामने, उसमें कार्रवाई होती रही, सारा काम होता रहा, लेकिन चर्चा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली चर्चा करना नहीं चाह रहे ना, चर्चा के लिए उन पर कोई विषय नहीं ना, चर्चा के लिए मुद्दे नहीं है। वो चर्चा से बचना चाहते हैं, हर विषयों से भागना चाहते हैं, तो भागने के लिए बहाना चाहिए। तो मैं देख रहा था एक कांग्रेस के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन्होंने एक हमारे आदिवासी विधायक को भड़काया, नाटक नौटंकी करने का प्रयास किया। आज हमारे सबके सामने कपड़े फाड़ रहे हैं। लंबे समय से मैं इस विधानसभा सदन को देख रहा हूँ और उसमें मैं स्वयं भी रहा हूँ। ऐसा नौटंकी कभी नहीं हुई है। आप क्यों भागना चाहते चर्चा से? आप पोषण आहार वाले विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरा विषय रखा, नेता पद पर उत्तर दे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा आप 5 लोग बोलिए, 10 लोग बोलिए, आप बोलिए, चर्चा करिए। आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो ये कहना ना, परंपरा तोड़ी गई। पहले आरोप लगे तब तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने अध्यक्ष चेयर से कि कब कब इस प्रकार का विषय हुआ है दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल से लेके अन्य मुख्यमंत्रियों के शासनकाल में, ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये परंपराएं लगातार होती ऐसे 100 घटनाक्रम है। आप सुनना नहीं चाहते हो, आप भागना चाहते हो। आप उत्तर देने को तैयार है ना, आप प्रश्न तो करिए। आप प्रश्न चलने नहीं देना चाहते किसी के, जनता के हितैषी मुद्दों को आप सोचना नहीं चाहते हो। इसलिए दुर्भाग्यपूर्वक है ये कांग्रेस जो है ना, ये छद्म प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति जो करने का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश की जनता ने मीडिया के माध्यम से देखा है, तो इस प्रकार की नौटंकी को जनता जनार्दन आने पर उत्तर देंगे। और कमलनाथ जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जब उनसे सवाल पूछा गया कि पहले दिन वो सदन में उपस्थित नहीं थे, टूर पे थे, तो उन्होंने कहा मैं बकवास सुनने क्यों आऊं, इस तरह की भाषा शैली। ऑलरेडी कमलनाथ जी बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े संपन्न घराने के हैं, उद्योगपति हैं, तो उनके लिए बकवास होगी कोई जनता जनार्दन की आवाज़ सदन में रखने के लिए? क्योंकि नियम है कि 2 लाख लोग एक विधानसभा में होते वोटर, तो 2 लाख इस सदन में घुस नहीं सकते। वो एक अपना व्यक्ति नुमाइंदा चुन के भेजते हैं। आपको अगर जनता की आवाज़ को बकवास लगती है तो जनता भी कमलनाथ जी देख रही है, बाई इलेक्शन में भी आपको देख लिया, अन्य इलेक्शन में देख लिया। इस प्रकार का अगर व्यवहार करेंगे तो जनता जनार्दन आपको पलट के जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। हमसे बातचीत करने का शुक्रिया। तो ये थे अरविंद सिंह भदौरिया जी, जिनका मानना है कि कांग्रेस जो है वो चर्चा में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए ये सदन इतने कम समय में और हंगामे के बीच में ख़त्म हो गया। स्वदेश न्यूज़ के लिए भोपाल से कैमरामैन सुजीत के साथ मुक्ता पाठक।